अपन ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 11.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया। आज अपन पढ़ेंगे वही 11.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना। 12, 13 और 14 तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा ये अध्याय। ठीक है, सुनो इधर। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्यीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। देखो सीधा सीधा ये है, देखो समुद्र है, समुद्र के पास में कोई लाइट हाउस है। लाइट हाउस मतलब कहीं ऊंचाई पर एक टावर बना हुआ है, वहां से एक लाइट का प्रकाश गिरता है। लाइट का प्रकाश लाल रंग का प्रकाश गिरता है। अब वो क्यों गिरता है? क्योंकि जैसे अब लाल प्रकाश है ना, वो समुद्री अंदर तक चट्टानों तक जा सके, जिससे कि अगर कोई जहाज आ रही है तो पहले बता दिया जाए कि यहाँ चट्टान है, यहाँ नहीं इधर, यहाँ नहीं इधर। ठीक है ना, मतलब कुल मिला के रास्ता बताने का। तो और वो जो लाइट जा रही है ना, तो आपने कभी भी देखी होगी, वो एक जिस प्रकार जैसे जैसे ये लाइट हाउस है, अगर मैं मान लूं तो लाइट जो प्रकाश डालती है ना, वो इस प्रकार का प्रकाश डालती है। मतलब कुल मिला के एक त्रिज्यीय खंड का क्या होता है निर्माण। जैसे कि यहाँ तो कह रही है समुद्र आ जाएगा, यूं मतलब एक गोलाकार एक नीचे प्रकाश गिरता है ना वहां पे, तो चारों ओर घूमेगा ये। मैंने देखो याद यूं लग रहा है कि त्रिज्यीय खंड नहीं बन रहा, पर जब से आप इसको वहां पे प्रकाश डालोगे ना, तो ये कैसे आकृति लेगी? त्रिज्यीय खंड जैसी आकृति लेगी। कैसी आकृति लेगी? त्रिज्यीय खंड जैसी आकृति लेगी। तो देखो, एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ये 16.5 क्या हो जाएगी आपके लिए? त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इस दूरी तक। और एंगल कितना हो जाएगा? 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यीय खंड। ठीक है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। यानी उस क्षेत्रफल का मतलब वो भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहां जहां पे चेतावनी दी जा सकती है, यानी वो एरिया जहां पे त्रिज्यीय खंड का प्रकाश फैलता है। ठीक है, चलो इधर सुनो। और पाई का मान कितना लेना है? 3.14। सुनो, समुद्र में बने लाइट हाउस से लगी लाइट हाउस से प्रकाश समुद्र में एक त्रिज्यीय कोण, त्रिज्यीय खंड कोण नहीं, त्रिज्यीय खंड की तरह समुद्र में बने लाइट हाउस से प्रकाश समुद्र में एक त्रिज्यीय खंड की तरह फैलता है। कौन फैलता है? प्रकाश। तब त्रिज्यीय खंड के लिए लाइट हाउस से त्रिज्यीय कोण थीटा बराबर कितना है? 80 डिग्री। ठीक है, तथा लाइट हाउस से त्रिज्यीय खंड के लिए त्रिज्या आर बराबर कितनी है? 16.5 किलोमीटर। उसने कहा कि जो लाइट हाउस से जो यहाँ पे लाइट लगी हुई है, वो प्रकाश
कितनी दूरी तक, 16.16 किलोमीटर तक की दूरी तक वो क्या करता है, प्रकाश डालता है। तो यानी यहाँ से वो केंद्र मान ले, इतनी दूरी तक प्रकाश डाल रहा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी त्रिज्या। और किस कोण पे डाल रहा है वो, 80 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, त्रिज्या कोण। ठीक है, चलो लाल प्रकाश का समुद्र में, ऐसा कर लो, चलो समुद्र में लाल प्रकाश का क्षेत्र, समुद्र में लाल प्रकाश का क्षेत्र बराबर किसके हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये होगा। तो फिर अपन क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, यही होगा। पाई का मान 3 पॉइंट, आर का मान 16.5, थीटा 80, यही होगा। चलो आगे बोलो। गुणा करना होगा, देखो ये तो सारे अधिकतर, ठीक है ना। इधर सुनो, ये 0 से 0 ये तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 8 से 36 4 के पार्ट काट देते हैं ना, तो 2 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 9 बार। ठीक है, 2/9, 314 करके 100 कर दूं क्या, ठीक है। और 165 बटे यहाँ का 1 0, यहाँ का 0, फिर ये कितना आ जाएगा, 100। और आपके इधर कितना बच रहा है, 2, और यहाँ कितना बच रहा है, 9। आ जाएगी बात समझ में। 9 से देखो 9 का भाग दो 165 में जा रहा होगा कहीं ना कहीं, इसमें बार कितनी बार जा रहा, हाँ नहीं जा रहा। अरे जा रहा होगा, 9 एकम 9, और नहीं जाएगा। और 5 6 3 से जरूर काट लो। देखो 3 से कितनी बार, 3 बार, और 165 कितनी बार कटेंगे, 5 और 5, 55 बार कटेंगे। और 3 से फिर इस 65 को भी कितनी बार काट दो, 55 बार। ठीक है, और 314 मल्टीप्लाई कर कितना कर दो, 2, या फिर ऐसा करो, नहीं ये 100 को मत काटना, 100 को मत काटना, क्योंकि 100 को अगर 100 रहोगे ना, तो फिर अपन जितनी भी जो भी ऊपर मल्टीप्लाई करने में जो भी आएगा, उसमें अपने आप 4 अंक के बाद अपन क्या लगा देंगे पॉइंट। तो 100 को मत काटना, आप हो सके जितना हो सके ऊपर गुणा कर लो। 314, अब 55 इंटू क्या है, 55, ये गुणा करना बताया मैंने, कैसे करते हैं, 55 इंटू 55 को 50 25, और 5 का 1 अधिक 6 6 पंजे 30, तो 6 कितना आ गया ये 30 25, 55 इंटू 25, और कितना है 2 बटे कितना आ गया 100 इंटू 100, यही है। अब क्या करो, क्या इनको इनसे मल्टीप्लाई कर लो, और फिर सीधा 2 से दुगना गुणा कर देना। दुगना कितना आ रहा है, किया होगा तुमने, क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 314 मल्टीप्लाई कितना किया, तो भी कितना गुणा किया, जो भी है। चलो इधर सुनो, जो भी क्षेत्रफल आएगा, इधर सुनो, किलोमीटर किस में आएगा, स्क्वायर में, यहाँ तक गुणा करो फिर आगे करते हैं। हाँ इधर सुनो, इसमें ये गुणा करने के बाद ये वैल्यू आएगी, लास्ट में कितने जीरो है, 2, तो ये 100 से 2 जीरो तो कटेंगे सही, फिर 100 बचेंगे, जिससे 97 के बाद मतलब 2 अंक पहले क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 18 9
0.97 किलोमीटर स्क्वायर में क्या आएगा क्षेत्रफल, यानी इतने स्क्वायर क्षेत्रफल तक वो लाइट क्या है अपना प्रकाश डाल देती। एक आपको एक और करेक्शन करना है, समुद्र में बने लाइट हाउस से लाल प्रकाश, यहाँ पे ऐसा कर लेना, लाल प्रकाश समुद्र में एक त्रिज्यीय खंड की तरह फैलता है, तब त्रिज्यीय खंड के लिए लाइट हाउस से त्रिज्या कोण ये हो जाएगा और त्रिज्यीय खंड के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी 16.5 किलोमीटर। बस यहाँ पे क्या करना, लाल प्रकाश, ठीक है, ये कर लेना, बाकी ये हो ही गया। अब इस अध्याय का सेकंड लास्ट सवाल करते हैं ना। पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है वो सवाल, सुनो इधर क्या कह रहा है अवानी। हाँ, एक गोल मेज पोस्ट में 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देखो पास में एक चित्र भी बना हुआ है, उसको आप देख सकते हो। एक डिजाइन है जिसको मेज पोस्ट बोला जा रहा है, 6 समान डिजाइन बनी हुई है, उसमें 6 डिजाइनें बनी हुई है और कैसी है, समान प्रकार, एक जैसी डिजाइन है, 6 है। जैसा कि आकृति आप पास में देख पा रहे हो 11.11 में दर्शाया गया है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या, यानी इस मेज पोस्ट जो वृत्ताकार मेज पोस्ट है, इसकी जो त्रिज्या देखी जाए, वैसे त्रिज्या इसमें खींच नहीं रखी, बाकी अगर इसकी त्रिज्या देखे तो कितनी है 28 सेमी, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी देखो इन डिजाइनों को, अगर इन डिजाइनों को बनाया जा रहा है और उन डिजाइनों को अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर बनाया जाता है, 1 वर्ग सेंटीमीटर का अगर इतना सा हिस्सा बनाया जाता है तो उस पे कितना रुपए खर्च होता है 0.35। तो इस प्रकार जितने भी पूरा क्षेत्रफल आएगा उसको अपन को क्या करनी है, लागत ज्ञात करनी है। तो पहले टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे। तो टोटल क्षेत्रफल देखो आप, ये देखो जो डिजाइने बनी हुई है ये किससे बनी हुई है, त्रिज्यीय खंड से बनी हुई है या और से, किससे बनी हुई है, जीवा से। किससे बन रही है, जीवा से। तो जीवा से अगर डिजाइने बन रही है तो वो जीवा से बनने वाली डिजाइने किससे, त्रिज्यीय खंड है या फिर वृत्तखंड, क्या है ये, वृत्तखंड। तो डिजाइने कैसी है, वृत्तखंड जैसी है, ठीक है ना। तुम वैसे चित्र बना लेना, ये ऐसी डिजाइन है, ठीक है ना। ये देखो, ये एक जीवा तो ये एक वृत्तखंड, ये एक जीवा तो ये वृत्तखंड, ठीक है ना। और अगर इस वृत्त की त्रिज्या माने तो कितनी है 28 सेमी। आ जाएगी बात समझ में। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 13। मेज पोस्ट, मेज पोस्ट में मेज पोस्ट में 6 क्या लिखा हुआ है, 6 समान डिजाइन बनी है। पर इससे जस्ट ऊपर लिखना वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या आर बराबर कितनी है 28 सेमी। मेज पोस्ट में 6 समान डिजाइन बनी है जो जीवा द्वारा बनी है, जो किसके द्वारा बनी है, जीवाओं के द्वारा बनी है, ठीक है। 6 समान डिजाइन बनने पर डिजाइनों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। देखो ये क्यों निकाल रहे हैं, तो सुनो, अपन को क्या करना पड़ेगा, इन वृत्तखंडों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात अपन को क्या आवश्यकता, कोण की आवश्यकता। क्या कहीं पर सवाल में कोण की बात हुई, क्या नहीं बात हुई ना। परंतु ये बात जरूर हुई है कि 6 डिजाइनें बनी हुई है और त्रिज्या है, देखो यहाँ पे ये त्रिज्या खींच देंगे, यहाँ त्रिज्या खींच देंगे, ये 6 डिजाइनें बनी हुई है।
अगर यहाँ पर वो समान डिजाइन है तो यहाँ से हर एक जो जीवा है उसकी लंबाई क्या है, बराबर है। तो यहाँ से जो त्रिज्या खींचेंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे, देखो खींच नहीं रखे, पर अगर जो कोण बनेंगे वो कोण कैसे होंगे, बराबर। तो 6 समान डिजाइन है। तो मैंने यही लिखा 6 समान डिजाइन बनाने पर डिजाइनों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा। टोटल कोण कितना होता है 360। उसमें से 6 समान डिजाइन, उनको 6 भागों में बांट दोगे तो कितना डिग्री, 60 डिग्री। यानी एक डिजाइन के लिए जो त्रिज्या कोण है वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगी। बात समझ में, त्रिज्या कितनी आ गई, 28। ठीक है। मेज पोस में डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू देखो कितने डिजाइन है, 6 इंटू एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या होगा, 6 इंटू एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 6 इंटू, अब एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा, यही होता है। ठीक है, चलो इधर सुनो, 6 इंटू पाई का मान कितना लेना है, 22 बटे 7 आर स्क्वायर 28 इंटू 28। ठीक है, थीटा का मान कितना है 60 बटे 360। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर वही 28 बटे कितना 2 इंटू साइन 60। ये कोष्टक में चलेगा। इसको एक बार और यहाँ कर लेते हैं सोल्व। 6 इंटू 7 चौक 28। ठीक है, 7 से 28 कितनी बार कट जाएंगे, 4 बार। और ये 28 और 60 से 360 कितनी बार कट जाएंगे, 6 बार। तो नीचे कितना आ जाएगा, टोटल 6 आ जाएगी। बात समझ। इधर सुनो, यहाँ से 2 से 28 इंटू 14 कर दो क्या, 2 से 28 कितनी बार, 14 बार। और साइन 60 का मान √3 बटे 2 आ जाएगी। बात समझ में। चलो इधर सुनो, ये आपके क्षेत्रफल आ रहा है। ठीक है, चलो इधर सुनो, 6, ये गलती मत कर देना, मैं ये कह रहा हूँ, ये 6 से 6 मत काट देना, क्योंकि ये वाले 6 है ना, ये कोई इसी पार्ट से गुणा नहीं हो रहे, ये वाले 6 इस वाले पार्ट से गुणा हो रहे। ठीक है ना, तो ये गलती मत करना कि 6 को 6 से निपटा दो। सुनो, क्योंकि ये कोष्टक यहाँ प्रारंभ हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, 6 यहाँ, ये कोष्टक यहाँ प्रारंभ होकर यही खत्म होता, तब काट सकते थे आप 6 को। ठीक है, तो इधर सुनो, आगे सुनो, ये 6 बाहर है सही। अब यहाँ पे और कुछ कट रहे हैं क्या, 3, 11 लिख दूं ऊपर, 2 के पार्ट से 22 कितनी बार कट गई, 11 बार। और इंटू 4 इंटू 28, नीचे कितने आ गए, 3। ठीक है, माइनस ऊपर देख लो, 2 से 28 एक बार और 14 बार, 14 इंटू √3 बटे कितना, एक काम करो ना, अरे रुको, एक काम करो, 14 इंटू 14 तो कर ही रहा हूं, √3 का मान उसने कुछ रखने के लिए बोला है 1.7, तो √3 का मान कितना, 1.7 बटे कितना, कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे आप कोष्टक में इधर क्या करोगे, जब इधर लिखोगे तो चूंकि करके √3 बराबर 1.7 लिख देना कोष्टक में, कि ये काम की यूज लिया है। ठीक है ना। अब इधर सुनो, आगे और कुछ हो रहा है क्या, कुछ और दे रहा, सीधा गुणा करो, 11 44 इंटू तो 28 करो जल्दी, और बटे 3, और इधर क्या करो 196 196 इंटू क्या करो 1.7, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 196 मल्टीप्लाई 1.7 करो, और इधर 44 इंटू 28 बटे 3 करो, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ये तो कितना आया 1232 बटे 3, और ये कितना आया
जल्दी बताओ फिर। 12 32 में किसका भाग देना है? 3 का। 3 चौक 12 और 3 1 2 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर पॉइंट 3 6 18 410.6 0.6। ठीक है, आगे गुणा किया कि ये इधर सुनो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 32 तो आए गए थे, 3 का भाग 2 हो गया तो 410। यहाँ 1 मिनट गुणा भाग देने में ध्यान रखना, बहुत से क्या करेंगे इसको 41.0 करके या 41.6 ही ला सकते हैं, भाग सही कर लेना इस वाले का। फिर 410.66 माइनस ये मल्टीप्लाई किया तो 333.2 आएंगे सही, इनको रिमूव करोगे घटाओगे 77.46, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्षेत्रफल किसका है? इन 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल है। इस डिजाइन का, इसका, 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 ये डिजाइनों का क्षेत्रफल है 464.76 सेमी स्क्वायर में। अब आगे अपन देखो, ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि वो कह रहा है कि 1 सेमी स्क्वायर, वहां लिखा हुआ है 1 सेमी स्क्वायर, 1 प्रति मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति, उसमें उसका पैसा कितना लगता है उनके 0.35, तो फिर इतने का कितना लगेगा, तो आगे उसको करेंगे। तो पहले यहां तक उतारो, तुम यहां तक उतारो फिर आगे करते हैं। अरे यहां तक उतार लिया ना, अब आगे थोड़ा सा रह रहा है उसको करते हैं ना। सुनो इधर देखो, क्या कह रहा है कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर मतलब देखो 1 सेमी स्क्वायर, इसी को हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो चूंकि 1 वर्ग सेमी स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत 0.35 रुपए है, इसलिए जो अपना टोटल क्षेत्रफल है कितना है 464.76 सेमी स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत। तो देखो 464.76 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0.35। देखो ये डिजाइन में टोटल कितनी बनेगी 6, मैंने ये नंबर इसलिए लिखे थे। हाँ इधर सुनो, इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा 162.666 ये आएगा। परंतु जब इसको क्या करना, थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर लेना, 162.6 देखो यहां से फिर 5 से बड़ी संख्या आ रही है, तो फिर इसको क्या कर लो 6-7 रुपए, ठीक है ना। तो इस डिजाइन को बनाने में कितने रुपए लागत लगेगी 162.67 रुपए इसकी लागत आएगी 6 डिजाइनों को बनाने। तो ये इतना बता रहा हूँ, फिर अगला लास्ट सवाल करते हैं। उतार लेना यहाँ, इसके पीछे लगभग लिख लेना ना, क्योंकि पीछे 67 आ रहा है, जो भी आ रहा है लगभग लिख देना जब, क्योंकि अपन ने देखो √3 का मान 1.7 लिया है, तो 1.7 ही नहीं होता, 1.732 ऐसा कुछ होता है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो लगभग में आएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फिर लास्ट रह रहा है इसका, इस अध्याय का। देखो देख क्या आंसर आएंगे उसके, देखो सुनो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए। त्रिज्या आर वाले, मतलब त्रिज्या आपको कितनी लेनी है, देखो नॉर्मली स्मॉल आर लेते हैं, क्या लेते हैं स्मॉल आर, परंतु इस क्वेश्चन के लिए जो भी वो दे रहा है वो क्या लेनी है आपको कैपिटल आर, ठीक है। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
जिसका कोण क्या हो, P डिग्री। अब कोण अपन नॉर्मली कितना लेते हैं, थीटा। जैसे अभी स्मॉल r लेते थे तो कोण क्या लेते थे, थीटा। परंतु इसने कहा कि आप थीटा ना लेके क्या लो उसको, P डिग्री। क्या लो, P डिग्री। तो फिर उसके लिए क्षेत्रफल क्या होगा, तो फिर देखो अब क्या कह रहा है, पहला इसका देखो ऑप्शन देखो क्या कह रहा है कि P बटे 180, P मतलब थीटा, थीटा बटे 180 आ रहा है, और क्या आ रहा है 2 पाई r। अब देखो 2 पाई r वैसे ये तो परिधि हो गई, और वहां यहाँ वैसे ऑलरेडी 180 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। बी ऑप्शन देखो, बी में देखो P बटे कितना आ रहा है, 180, ठीक है। फिर 180 आ रहा है, जबकि अपना जो सूत्र होता है त्रिज्यखंड का, वो अगर लिखना चाहे तो वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, यही होता है। तो इसके स्थान पे तो क्या आ गया, P, और इस r के स्थान पे कितना आ गया, ठीक है। तो ये वाली चीजें अगर आपको दिख जाए वही सही हो जाएगा। तो बी वाला भी नहीं होगा। सी देखो, सी क्यों नहीं होगा रे, अरे सी होगा, P बटे, पीछे गलत दे रखा है, आप देखोगे तो 720, P बटे 720, फिर है 2 पाई r स्क्वायर, यही है। जबकि डी को देखो, आप एक बार डी को देख लो, जो पीछे आंसर दे रखा है वो कैसे गलत है, P बटे 360, अरे अवानी 2 पाई और r, जबकि अपने त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए किसका, r का क्या होना आवश्यक है, r स्क्वायर होना चाहिए। क्या स्क्वायर है, क्या नहीं है, ये तो 2 पाई r है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये तो वृत्तचाप की लंबाई हो गई अगर इस सूत्र को देखे तो। अब इसको देखो, ये क्यों सही है सर, आपके यहाँ 360 होना चाहिए, पर यहाँ कितना है 720, तो ये क्यों सही है, ये इस वजह से सही है क्योंकि r का स्क्वायर तो क्या, परंतु इस ये दो एक्स्ट्रा एक नहीं है यहाँ पे, है ना ऊपर। ये तो 2 से 720 कटेंगे तो कितनी बार कटेंगे, 300। अगर आप इस 2 से 720 को कटोगे तो ऊपर आएगा P डिग्री, 720 कटे 360 बार, और कितना आ गया, पाई r स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में, पाई r स्क्वायर। तो आपके ऑप्शन सी सही होगा, न कि पीछे डी दे रखा है वो गलत है। तो ये एक अपने कल भी अपने लास्ट सवाल किया था, उसमें अरे 252 दे रखा था, अपने आंसर में 252 आए थे, पीछे 126 दे रखा, वो आंसर वो भी गलत है। तो वो भी सही कर लेना आंसर, और इसका आंसर भी सही कर लेना, ठीक है। तो फिर इसी के साथ ये दे समाप्त। अब अरे अब आनी, इसके साथ आपको इस क्लास में अगली क्लास के लिए जो कौन सा अध्याय प्रारंभ होगा उसका कमेंट करना है, ठीक है ना। अध्याय कौन सा स्टार्ट होगा अब तुम्हें पता है, वो कमेंट में करना है ना, कौन सा स्टार्ट होगा जो भी है, ठीक है ना, कमेंट में करना। और आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं फिर।